नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में चुनावी रंगत जो है वो धीरे धीरे अपने रंग में आ रही है। चुनाव प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के साथ आगे बढ़ा दिया है। संगठन की बैठकें शुरू हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस इस समय चुनाव के लिए ना तो लोकसभा चुनावों के लिए ना ही उपचुनावों के लिए अपने सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर पाई है। कांग्रेस ने सिर्फ 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है, मंडी व शिमला में, और अभी बाकी प्रत्याशियों को लेकर मंथन का दौर ही चल रहा है कि कौन मजबूत होगा। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कोटलहड़ में जब प्रचार की और आरंभ किया गया तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सतपाल रजादा जो ऊना के पूर्व विधायक हैं उनको मैदान में उतारने का इशारा किया। उसके बाद सतपाल रजादा मैदान में उतरे, प्रचार के लिए निकले, लेकिन कांग्रेस की जो दिल्ली में बैठक हुई उसमें सोनिया गांधी व अन्य आला नेताओं ने कहा कि अनुराग ठाकुर जो है वो 5वीं बार के प्रत्याशी है, यहाँ मजबूत प्रत्याशी दिया जाए। ऐसे में आस्था अग्निहोत्री का नाम आया, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री ने वहाँ भी अपनी पारिवारिक स्थितियों को लेकर के असमर्थता व्यक्त की। लेकिन अब आस्था अग्निहोत्री जिनका नाम चल रहा था हाईकमान की ओर से, उन्होंने भी विनम्रतापूर्वक अपनी मां के निधन का हवाला देते हुए और अपनी परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव लड़ने से मना किया है, इनकार किया है। उनका कहना है कि वो प्रचार करेंगी और जहां जरूरत होगी कांग्रेस के साथ खड़े हैं, लेकिन फिलहाल जीवन को जीने के लिए मां की स्मृतियों के साथ आगे बढ़ रही हैं और अभी जो है चुनाव की कोई लालसा नहीं है। उन्होंने हाईकमान का आभार भी व्यक्त किया कि उनके नाम पर विचार किया गया, उन्हें प्रस्ताव दिया गया, इसके लिए उन्होंने आभार किया। अब सवाल उठता है कि आस्था अग्निहोत्री के मना करने के बाद हमीरपुर से कौन, तो ये कौन का सवाल जो है अब कांग्रेस के पाले में है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वो प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें या उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो यहाँ उन दोनों का जो एक सर्वसम्मत एक मत है वो सतपाल रजादा पर है कि उन्हें ही चुनाव लड़ाया जाए, उन्हें वो मजबूत प्रत्याशी मानते हैं। इसके अलावा राजेश धर्मानी जो कैबिनेट मंत्री हैं, बिलासपुर से हैं, घुमारवीं से विधायक हैं, उनका नाम भी चर्चा में है, उन पर भी मंथन किया जा रहा है। फिलहाल कांग्रेस क्या निर्णय लेगी ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता लगेगा, लेकिन कांग्रेस की बैठक जो है वो टल गई है। अब ये जो चुनाव का प्रत्याशियों का ऐलान है वो कांग्रेस 25 तारीख से पहले कर सकती है, ऐसी संभावना है। और कांग्रेस जो है अब प्रत्याशियों को लेकर के फाइनल सूची की ओर आगे बढ़ रही है। ऐसे में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कौन होगा ये बड़ा सवाल है। सतपाल रजादा जो मूवमेंट में थे उनकी मूवमेंट भी रुकी है क्योंकि टिकट होल्ड हुआ है। अब आने वाले दिनों में हमीरपुर में प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर के बड़ी चर्चा है, और ये चर्चा जो है वो फिलहाल कुछ नामों की है और किस पर दाव खेला जाएगा अब ये देखना होगा और आने वाले दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल चुनाव प्रचार में लगातार बढ़त जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाए हुए है। कांग्रेस को प्रत्याशियों के चयन में अब अपनी परिपक्वता दिखाते हुए जल्द नाम सामने लाने होंगे ताकि प्रत्याशी मैदान में उतर सके। दैनिक सवेरा टीवी के लिए अपने सहयोगी लखवीर लक्की के साथ राजीव भनोट।